हेलो एंड वेलकम टू आर एस के कैड यूट्यूब चैनल। तो हम यहाँ पे आज के लेक्चर में कुछ प्रैक्टिस ड्राइंग जो है स्केचर की ओके वो बना के यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट मॉडल लेते हैं। तो फर्स्ट ज्योमेट्री आपको क्रिएट करना है। क्लियर। अभी कोई भी ज्योमेट्री क्रिएट करते वक्त ओके पहले उसका ओरिजिन पॉइंट देख लो। जैसे यहाँ पे एक्सिस दिख रही है, मतलब ये क्या होगा, उसका ओरिजिन हो गया। तो ड्रॉ करते वक्त दो मेथड है। ओके फर्स्ट मेथड क्या है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, पहले यहाँ पे 30/40 का यहाँ पे एक रेक्टेंगल है वो बनाऊंगा। तो कैसा बनाओगे, ये आपने प्रोफाइल से कंस्ट्रक्शन ऑप्शन बंद कर देता हूँ। प्रोफाइल में से आपने क्या किया, एक ज्योमेट्री यहाँ पे ऐसी कुछ इस तरह से आपने ड्रॉ कर लिया। क्लियर। चलिए उसके बाद इसको क्या करोगे, डायमेंशन दे दोगे। ये हो गया डायमेंशन कितना आपका 40 mm। और उसके बाद यहाँ पे एक सेकंड डायमेंशन देता हूँ, ये हो गया आपका 30 mm। क्लियर है। आगे बाद में दोबारा क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सिंपली ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ करके इसको मैं क्या करता हूँ, डायमेंशन देता हूँ। ये डायमेंशन आपका ये हो गया 30 mm। और उसके बाद यहाँ पे इसको डायमेंशन ड्रॉ करूँगा, ये हो गया आपका 20 mm। क्लियर। लेकिन अभी भी फुल्ली कंस्ट्रेंट नहीं है। क्यों नहीं है, अगर फुल्ली कंस्ट्रेंट कहाँ पे नहीं है, ये अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो जो भी आपको व्हाइट कलर की ज्योमेट्री दिखती है ना, उसको MB1 बटन से पिक करके ड्रैग करके जाओ। कहाँ पे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। ये टोटल कितना है 40 है, ये कितना हो गया आपका 20। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको डायमेंशन देना पड़ेगा। ये कितना हो गया 10 हो गया, वो फुल्ली कंस्ट्रेंट। क्लियर है। ओके तो कभी भी गलती से ऐसे ज्योमेट्री ओके ड्रॉ करते वक्त ना, कभी ओरिजिन के आउटसाइड ज्योमेट्री मत ड्रॉ करो। ज्योमेट्री ड्रॉ करते वक्त ऑलवेज कहाँ पे होना चाहिए, ओरिजिन के सेंटर में। तो कैसा ड्रॉ करोगे, तो मैं सेकंड मेथड क्या है, मैं डायरेक्टली सेंटर रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ये ले लिया मैंने यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल ओरिजिन पे। आ गए। अभी डायमेंशन देते वक्त एक बात याद रखो, कभी भी डायमेंशन आप देते हो ना, तो डायमेंशन को इस तरह से कभी डिफाइन नहीं करने का। किससे, इस लाइन को मैंने सिलेक्ट किया डायरेक्टली, ये लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, कितना है लाइन का लेंथ 40 mm है, आएगा। बाद में इस लाइन को मैंने सिलेक्ट करूँगा, इस लाइन को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे दे दिया 30 mm। कोई लाइन को सिलेक्ट करके अगर आप डायमेंशन देते हो ना, उसका मतलब क्या होता है, वो जो डायमेंशन है वो डायमेंशन स्टार्ट पॉइंट से लेके कहाँ तक के है, एंड पॉइंट तक के डायमेंशन है। स्टार्ट पॉइंट का डायमेंशन और उसने कहाँ पे लिया, एंड पॉइंट का डायमेंशन लिया। क्लियर है क्या। अभी इसमें दिक्कत क्या आती है ना, समझ लो मुझे यहाँ से क्या करना है, एक चांपर देना है। कुछ इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। और ड्रॉ करने के बाद जैसे आप इसको डिलीट करते हो ना, इसको और इस लाइन को डिलीट करते हो ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये डायमेंशन जो ना, ये डायमेंशन हवा में रहेगा। देखिए आएगा हवा में, क्योंकि वहाँ पे अभी लाइन ही नहीं है। आपने डायमेंशन देते वक्त किसका दिया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का दिया था। ये हवा, ये तो लाइन आपने डिलीट कर दी ना, अब ये पॉइंट हवा में चला गया, आएगा। तो डायमेंशन देते वक्त दूसरी मेथड क्या है, कभी भी डायमेंशन देते वक्त हॉरिजॉन्टल लाइन का डायमेंशन मतलब क्या होगा, दो वर्टिकल लाइन के बीच में का डायमेंशन मतलब कौन सा हो गया, ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हो गया। दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में का डायमेंशन मतलब कौन सा हो गया, ये आपका वर्टिकल डायमेंशन हो गया। आएगा ऐसा। अब इसका बेनिफिट क्या है समझ लो, मैं यहाँ पे सिंपल सेम मेथड से यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, चांपर क्रिएट करूँगा। अब इसको अगर मैं डिलीट करता भी हूँ ना, तो क्या करेगा, ये पॉइंट हवा में नहीं रहेगा। यहाँ का पॉइंट डिलीट हो गया ना आपका, यहाँ का पॉइंट डिलीट हुआ ना, उसने क्या किया, नेक्स्ट जब तक के सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक के डायमेंशन लाइन को क्या करेगा, वो एक्सटेंड करेगा। क्लियर है क्या। तो डायमेंशन देते वक्त ऑलवेज कैसा दोगे, डायमेंशन दो लाइन के बीच में का। क्लियर। ये कितना लिया आपने, 30/40 का ले लिया, आगे बराबर सेंटर में। उसके बाद सेकंड ये सर्कल ड्रॉ करना है, दोबारा मैं सेंटर रेक्टेंगल ले लेता हूँ। सेंटर रेक्टेंगल का फर्स्ट पॉइंट जो है ना, वो देखो हॉरिजॉन्टल के एक्सिस के साथ आपका कोइंसिडेंट है। आएगा कोइंसिडेंट, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सॉरी ये पॉइंट बराबर पिक नहीं किया, दोनों को क्या करूँगा, कोइंसिडेंट। क्लियर है। ओके अभी क्या करना है, जस्ट आपको एक डायमेंशन देना है। कितना होगा ये आपका 30 mm। और ये होगा आपका फुल्ली कंस्ट्रेंट। देखिए कितने डायमेंशन में फुल्ली कंस्ट्रेंट हुआ आपका ज्योमेट्री। क्लियर है क्या। ओके तो सॉरी ये कितना है आपका 20 mm। क्लियर है, आ गया ऐसा। क्लियर। तो अभी ज्योमेट्री देखो बराबर कहाँ पे है, ज्योमेट्री बराबर ओरिजिन में है। ओरिजिन में मतलब यहाँ पे जाके कल अगर आप सर्कल ड्रॉ भी करते हो तो आपको एक्सिस सेंटर में मिलेगी ना मिरर करने के लिए। क्लियर। ठीक है
आगे देखते हैं। तो उसके बाद एक नेक्स्ट ज्योमेट्री हम बनाएंगे। चलिए, ये ज्योमेट्री आपको अभी क्रिएट करना है। अभी कोई भी ज्योमेट्री आप बनाते हो ना, तो पहले आउटर आउटर, मैं तो कहता हूँ पहले आउटर आउटर बना लो। ऐसा कुछ इस तरह से पहले क्या होगा, आपका आउटर आउटर प्रोफाइल जो है ये आप क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा अभी। या फिर डायरेक्टली क्या करोगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो कुछ इस तरह से। बाद में इंटरनल क्या कर सकते हो, ज्योमेट्री आप क्रिएट कर सकते हो। कितने साइज का रेक्टेंगल होगा, कितना हाइट कितना है उसका, 30 mm। और ये कितना हो गया, 30 + 30, ओके, प्लस ये 10, मतलब 70/30 का मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। आएगा सेंटर रेक्टेंगल, ओके। साइज क्या है उतना, साइज क्या है, ये होगा आपका कितना, 70 mm। और ये दे दिया आपने कितना यहाँ पे, ये है आपका 30 mm। क्लियर, ओके। अभी दोबारा क्या करना चाहते हो, ये स्लॉट क्रिएट करना है दोबारा। ये स्लॉट कहाँ पे बराबर सेंटर में दिख रहा है आपको, इधर से 30 है, इधर से 30 है, तो मैं डायरेक्टली सेंटर रेक्टेंगल ले लूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सा स्लॉट बना लेता हूँ। क्या डायमेंशन है इसका, ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना दिया है, 10 mm। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। एक सिंगल सिंगल लाइन अगर आप ड्रॉ करके अगर ज्योमेट्री बनाते हो ना, ओके, तो उसको फुल्ली कंस्ट्रेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा डायमेंशन देना पड़ेगा। ये देखिए, ओके, ये लाइन नहीं है, ये किसका है, इस डायमेंशन का, जो डायमेंशन की लाइन है ना, ओके, उसके एक्सटेंडेड लाइन है ये। अब उसके बाद ये ड्रॉ करना है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ इस तरह से बना लो प्रोफाइल से। क्लियर, उसके बाद इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ये दोनों बीच में का डायमेंशन कितना दिखा है, यहाँ पे 10 mm है। इसका हाइट दिया होगा कितना है, राइट हैंड साइड में देखो 10 mm है। और ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस दिया है कितना, 15 mm। यहाँ पे ये हो गया आपका 15 mm। आ गया फुल्ली कंस्टेंट। क्लियर, अभी सेम ज्योमेट्री इधर है, आपने सेंटर रेक्टेंगल बनाया तो सेंटर ओरिजिन कहाँ पे है, सेंटर में है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, ओके, आप डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करके दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्या कर लूँगा, मिरर कर लेता हूँ। देखिए आएगा। तो कोई भी ज्योमेट्री अगर बनाते हो ना, तो उसको कहाँ से बनाते हैं कि कोशिश करने का ओरिजिन से ही। अभी डायमेंशन सिर्फ ज्योमेट्री देखना है, कंस्ट्रेंट और ये बंद करना है। तो ये देखिए आएगा, विजुअलाइजेशन में से दोनों भी बंद कर दिया। अभी सिर्फ ज्योमेट्री दिखेगी, बाकी सभी क्या हो गया, डायमेंशन और आपका कौन सा डायमेंशनल कंस्ट्रेंट और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट उसने क्या किए, ऑफ कर दिए। क्लियर, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बनाते हैं यहाँ पे। अब ये भी ज्योमेट्री वैसा ही रेक्टेंगल बना लो आउटर आउटर। ये ज्योमेट्री में क्या करोगे, ये आपने आउटर आउटर क्या किया, रेक्टेंगल ऐसा बना दिया। उसके बाद यहाँ पे एक क्या किया, चांपर दिया, उसको इधर साइड में मिरर करोगे, उसी को नीचे में मिरर करोगे। क्लियर, चलिए इसको बना के देखते हैं हम। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ज्योमेट्री को आपने रेक्टेंगल बनाया, सेंटर रेक्टेंगल, दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में का डिस्टेंस मतलब कौन सा हो गया, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, ये देखिए यहाँ पे 10 + 10 + 15 + 10 + 10 आएगा दिन में। क्लियर, ये हो गया आपका कितना, 55 बाय, ओके, ये कितना है अभी 20 प्लस ये हो गया आपका 10 + 10। यहाँ पे ये दो लाइन के बीच में का डिस्टेंस कितना है आपका, 40 mm। आगे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चांपर दे देते हैं। चांपर कमांड से भी आप दे सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ। आगे उसके बाद इस ज्योमेट्री को क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। आगे अब इसका डायमेंशन क्या दिया है, चांपर का 10/10 का दिया है ना चांपर। तो यहाँ से इसको सिलेक्ट अगर करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन ही डायमेंशन वो लेता है। मुझे वर्टिकल लेना है, MB3 बटन प्रेस करके यहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मेजर डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर, अगर वर्टिकल लेना है तो इसको सिलेक्ट करके क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल मेजर डायरेक्शन में जाओगे तो क्या करेगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे ले लेगा। अभी सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करने का बेनिफिट ये है कि जो ओरिजिन कहाँ पे बराबर सेंटर में, ओके, तो क्या होगा, इसको आप मिरर करना चाहते हो तो एक्सिस मिल जाएगी। अभी दोनों को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल बटन प्रेस करके, और दोनों को भी क्या करूँगा मैं, मिरर कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आया कुछ इस तरह से बन गया ज्योमेट्री। अब ये स्लॉट क्रिएट करना है सेंटर में, ओके, ये सेंटर रेक्टेंगल पॉसिबल है तो सेंटर रेक्टेंगल के साथ ही क्या करो, ज्योमेट्री ड्रॉ करो। ओके, मतलब एडिटिंग को भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा और बराबर ज्योमेट्री जो है ओरिजिन से क्या होगी,
आपकी क्रिएट होगी। ये डिस्टेंस कितना है, ये होगा आपका 5 mm का। क्लियर। अभी क्या करोगे, ये जो एक्स्ट्रा ज्योमेट्री है इसको क्या कर लेता हूँ मैं, क्विक ट्रिम से ट्रिम कर लेता हूँ। 1 2 3 ज्योमेट्री है, मिरर करना है कहाँ पे, यहाँ से, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। बन गई ज्योमेट्री। अभी एक ज्योमेट्री आपने इसमें समझ लो बना दिया। ओके, एक ज्योमेट्री आपने बना दी, डायमेंशन को स्केच के आउटसाइड रखने का ऑलवेज। एक ज्योमेट्री बना दिया। अभी नेक्स्ट ज्योमेट्री दोबारा अगर बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, ओके, इसको फाइल में जाके क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाके यहाँ से क्या करोगे, सेव एज करोगे। जिस लोकेशन पे आपको सेव करना है उस पर क्या करो, उसको सेव कर दो। क्लियर। अभी दोबारा नया ज्योमेट्री अगर क्रिएट करना चाहते हो तो आपको नया फाइल लेना पड़ेगा। ओके, कहाँ पे, फाइल में जाके कहाँ पे जाओगे, न्यू में जाओगे, और यहाँ पे पार्ट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे पार्ट पे क्लिक करो, ओके, और इसको भी ओके कर दो। देखो एक नई विंडो आपकी क्या हो गई, अभी यहाँ पे ओपन हो गई। स्केच में जाओगे, ये नई विंडो ओपन हो गई। अभी अगर लास्ट जो स्केच आपने बनाया वो देखना है तो विंडोज़ में जाके जितने भी विंडो आपकी ओपन होगी ना, सभी विंडो आप यहाँ पे देख सकते हो। आएगा समझ में। तो नया फाइल ओपन करने का क्या बताया मैंने, फाइल में जाके न्यू, या फिर इसी का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एन। क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एन। पार्ट में जाना है तो पी बटन प्रेस करो, पी आया पार्ट, ओके के लिए एंटर, एंटर, मतलब कंट्रोल एन, पी, एंटर, एंटर। तो नया फाइल आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। क्लियर। चलो चलिए क्या कर लेते हैं, पहले तो ओरिजिन देख लो। ये होगा आपका उसका ओरिजिन। क्या करेंगे, एक एक ज्योमेट्री बनाने के बाद फुल्ली कंस्ट्रेंट कर लो। ओके, पहले एक सर्कल बना दिया मैंने। सर्कल का रेडियस कितना दिया है, गिवन है कितना, 20 रेडियस। ये सर्कल है, इसका रेडियस कितना होगा आपका 20 mm। क्लियर। उसके बाद ये आर्क बन रहा है ना यहाँ पे, ये आर्क हवा में तो नहीं रहेगा नीचे। तो पहले क्या करो, जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है आर्क आपका, ओके, उस ज्योमेट्री को क्या करो, यहाँ पे ड्रॉ कर लो। क्लियर। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, सेंटर रेक्टेंगल यहाँ पे ले लेते हैं। डायमेंशन क्या है, इसको फुल्ली कंस्ट्रेंट कर लो पहले। इसका डायमेंशन कितना, ये दो लाइन के बीच में का डिस्टेंस कितना दिया आपको, 25 mm। ये डिस्टेंस कितना रखा है, 12 mm में डिफाइन करता हूँ। ये होगा आपका 12 mm। उसके बाद इसका ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, फ्री है। देखिए इधर मूव हो सकता है। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस रखा है यहाँ पे कितना, 65 mm। क्लियर है, हो गया फुल्ली कंस्ट्रेंट। अभी सिंपली आर्क ड्रॉ करना है। क्या करना पड़ेगा, 3 पॉइंट आर्क स्टार्टिंग विथ लिमिट में जाता हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का आर्क क्या किया आपने, ड्रॉ कर दिया। क्लियर। अभी ड्रॉ करने के बाद देखिए क्या होता है, ड्रॉ करने के बाद रेडियस कितना रख दिया है इसका, 50 mm रेडियस दिया है। मैं 50 mm डिफाइन कर लेता हूँ। कभी भी आर्क अगर सर्कल के साथ यहाँ पे कनेक्ट होती है, या फिर आर्क अगर दूसरे आर्क के साथ कनेक्ट होती है, तो वहाँ पे कंपलसरी टेंजेंसी डिफाइन करना है। अभी फुल्ली कंस्टेंट है क्या, नहीं है फुल्ली कंस्टेंट, दिख रहा है फुल्ली कंस्टेंट नहीं है। तो कभी भी आर्क अगर आपका सर्कल या फिर आर्क के साथ कनेक्ट होगा तो कंपलसरी क्या कर देता हूँ, यहाँ पे टेंजेंसी डिफाइन करो, हुआ फुल्ली कंस्टेंट। दोबारा इस ज्योमेट्री को सिलेक्ट करता हूँ, मिरर में जाऊँगा, कौन सा एक्सिस के लॉन्ग, इस एक्सिस के लॉन्ग आपको मिरर करना है। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, इसको मिरर कर सकते हो। ज्योमेट्री क्रिएट। और इंटरनल जो ज्योमेट्री है इसको ट्रिम करना है, ट्रिम कर दो, बन गया। क्लियर है। अगर आप चाहते हो कि इस तरह से और कुछ मॉडल हम वीडियो में प्रैक्टिस के मॉडल कवर करें तो मुझे वैसा आप कमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में यहाँ पे हम रुकते हैं। अभी नेक्स्ट पोर्शन अपना जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका पार्ट मॉडलिंग का। चलिए, थैंक यू।